हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर एके। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे बीएड का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। उसके बारे में जानेंगे। मापन, मूल्यांकन एवं आकलन से आप क्या समझते हैं, इसकी विवेचना करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। मापन, मूल्यांकन एवं आकलन तीनों घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इन तीनों का प्रयोग छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए किया जाता है। इन तीनों के माध्यम से ही छात्रों के विभिन्न योग्यताओं तथा क्षमताओं की जानकारी प्राप्त होती है। सबसे फर्स्ट हम लोग टॉपिक वाइज जानेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग जानते हैं मापन के बारे में। आमतौर पर निश्चित इकाई में किसी वस्तु के ऊंचाई, वजन और मात्रा को मापने को मापन कहा जाता है, लेकिन इसमें किसी भी वस्तु, व्यक्ति या गतिविधि की विशेषता, किसी भी विशेषता को शब्दों, प्रतीकों, इकाइयों में परिभाषित करना भी शामिल है। मापन किसी वस्तु अथवा क्रिया के भिन्न भिन्न गुणों को चिन्हित विशेषों में प्रकट करने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अथा वस्तु अथवा क्रिया के अथा गुणों को संक्षिप्त रूप में प्रकट किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट हम लोग जानते हैं मापन का कार्य, उद्देश्य। फर्स्ट है चेन इन सिलेक्शन, सेकंड वर्गीकरण इन क्लासिफिकेशन, थर्ड तुलना में इन कंपैरिजन, फोर शोध में इन रिसर्च, एंड देन फाइव निर्देशन एवं परामर्श गाइडलाइन, एंड सिक्स निदान में डायग्नोस्टिक। अब हम लोग जानेंगे मापन के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। फर्स्ट मानसिक मापन, सेकंड भौतिक मापन। अब हम लोग जानेंगे फ्रेंड्स मूल्यांकन, एवल्यूएशन। जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति के गुणों को अंक प्रदान करता है, वहीं मूल्यांकन उन गुणों या अंकों का विश्लेषण करता है और उसकी तुलना दूसरों से करती है। यह सर्वोत्तम वस्तु या व्यक्ति का चयन करता है। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम किसी छात्र का ध्यान का आकलन करते हैं। मूल्यांकन के द्वारा ही छात्रों की विषय में कमियां, उनकी प्रति रुचि और उसकी प्रतिभा का आकलन किया जाता है। मूल्यांकन एक सतत एवं निरंतर चलने वाली शैक्षिक प्रक्रिया का नाम है जो किसी शिक्षार्थी अथवा किसी क्षेत्र विशेष में किए गए मापन के बाद उसके महत्व को लेकर जो मूल्य अथवा ग्रेड प्रदान किया जाता है उसे मूल्यांकन कहा जाता है। यानी कि महत्वपूर्ण दार्शनिक है फ्रेंड्स डांडेकर, उसके अनुसार हम लोग जानेंगे शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किसी सीमा तक प्राप्त किया गया यह जानने की व्यवस्थित प्रक्रिया को ही मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। अब जानेंगे गुड्स के अनुसार। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जाता है। अब फ्रेंड्स हम लोग जानेंगे मूल्यांकन की विशेषताएं। फर्स्ट है विश्वसनीयता, सेकंड वैधता, थर्ड सरलता, फोर वस्तुनिष्ठता, फाइव व्यापक, सिक्स व्यावहारिकता, सेवन निदान। अब जानेंगे मूल्यांकन का वर्गीकरण। ये नंबर आंतरिक मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, स्थानांतरण मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, एंड लास्ट है योगात्मक मूल्यांकन। अब हम लोग जानेंगे मूल्यांकन का उद्देश्य। छात्रों की वृद्धि और विकास में सहायता करना, सेकंड छात्रों का अर्जित ज्ञान को जानना, थर्ड छात्रों के वृद्धि एवं विकास में आए अवसरों को जानना। फ्रेंड्स अब हम लोग जानेंगे आकलन के बारे में, असेसमेंट। आकलन का आशय है कि सूचनाओं को एकत्रित करना या एकत्रित करने की प्रक्रिया। आकलन वह प्रक्रिया सूचना है जो शिक्षा के लिए देने के लिए अध्यापक और छात्र द्वारा संकलित या एकत्रित की जाती है। विद्यार्थियों के संदर्भ में किसी विषय के बारे में निर्णय प्रदान करना। आकलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि कोई बच्चा अधिगम किस स्तर तक सीखा है या अधिगम को किस स्तर तक ग्रहण करने में सामर्थ्य रहा। इरविन के अनुसार आकलन छात्रों के व्यवस्थित विकास के आधार पर अनुमान है या किसी भी वस्तु को परिभाषित कर चयन, रचना, संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या और सूचनाओं को उपयुक्त प्रयोग का छात्र की विकास का तथा अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया। आकलन की आवश्यकता एवं उद्देश्य। आकलन की आवश्यकता या उद्देश्य विद्यालय में अध्यापन या शिक्षण के पश्चात छात्रों की अधिगम क्षमता, रुचि, व्यक्तिगत आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आकलन का आवश्यकता या उद्देश्य निम्नलिखित है। फर्स्ट विद्यार्थियों के संदर्भ में ज्ञान। ए छात्र क्या जानता है, बी छात्रों की रुचियों
कौन कौन सी है? सी, छात्रों की विशिष्ट आवश्यकता क्या है? डी, छात्रों की योग्यता के अनुरूप पाठ्यक्रम चयन करने में। एंड देन सेकेंड में, अध्यापक के संदर्भ में छात्रों की कौशल योग्यता तथा अधिगम क्षमता को पहचानने के लिए। एंड देन बी नंबर, शिक्षण विधि का चयन करने के लिए। सी, नई कक्षाओं का व्यवस्थापन के लिए। डी, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकता को जानने के लिए। अब हम लोग जानेंगे फ्रेंड्स आकलन के प्रकार। फर्स्ट है स्वयं आकलन, सेकेंड मित्र साथी समूह आकलन, थर्ड ट्यूटर असेसमेंट, एंड देन ए रचनात्मक आकलन, बी निदानात्मक आकलन, सी योगात्मक संकलात्मक आकलन। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल में आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो।